अम्मी आप यहाँ बैठी हुई हैं, नीचे भी ढूंढ रही थी आपको, कमरे में भी देखा, और आप इधर बैठी हुई हैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है, अंदर दिल घबरा रहा था इसलिए यहाँ आके बैठ गई। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? बीनू ठीक है? वीनू तो ठीक है अम्मी, और घुटन महसूस होगी। कमरे में इतना हब्स हो रहा है, इतनी गर्मी है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मेरी पहली सैलरी मिलेगी तो मैंने एसी लगवाना है, और आपने कुछ नहीं कहना। खामखा बिल बढ़ेगा। चंद दिन का हब से, अभी बारिश होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मेरा एसी में भी तो दम घुटता है। हर वो चीज जो हमारी जिंदगी में सुकून लेकर आए, आपको उससे घुटन होती है अम्मी। दादू की लाज रखने के लिए झूठ बोल दिया करें। मुझे पता है उन्होंने मना किया होगा, लाखों का बिल आता है, चंद हजार हमारे कमरे के भारी पड़ेंगे उन्हें। तुम जाके कपड़े चेंज करो, इतना नाशुक्रापन नहीं करते। रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मम्मी ये रिश्ते नाते, शादी, रिलेशनशिप, ये सब मुझे लगता है ये सब हमें कमजोर बनाता है। जिसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं कई सालों से देख रही हूँ। मुझे मेरा पहला इंडिपेंडेंट केस मिलने दो। एक मिनट आबिद, कंजवीन लाना। हाँ क्या? भाई मैं अपनी बहन को कन्विंस कर सकती हूँ, अपने बहनोई का दिमाग भी ठीक कर दूंगी। बस अब तुम और बिस्मा ज़्यादा सोचने में टाइम मत लेना। जैसे मेरा बस चले ना तो मैं तुम दोनों को काजी बिठा के फौरन निकाह पढ़वा दूँ। ना मुझे सिद्रा की सास से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है और ना ही बिस्मा से। तुम कब तक हो यहाँ? मैं फरियाल की शादी तक हूँ। माशाल्लाह वो अपने प्रोफेशन में सेट हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में भी सेट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ कुछ अरसे रुकी हूँ ताकि वो यहाँ का माहौल देख ले, अपने लिए बेहतर समझ सके, यहाँ का और वहाँ का फ़र्क महसूस कर सके। चाहती हो कि यहाँ मूव कर जाए? मैं उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहती। अगर उसकी खुशी होगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। खुशियाँ, बुरहान मेरा बेटा है, लेकिन अपने फैसले वो सारे खुद करता है। आई कैन ट्राई टू कन्विंस हिम। मेरे ख्याल में ना तो नहीं करेगा, लेकिन आई कैन गिव इट अ ट्राई। देखो, एक समझदार माँ के होने के नाते मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का लाइफ पार्टनर बुरहान जैसा। रिश्ता मांगने के लिए मुझे बरकत विला आना पड़ेगा? नहीं भाई, तुम सिर्फ बुरहान की खुशी मालूम करके मुझे बता दो, मैं खुद तुम्हारे घर में बैठ के फरियाल का हाथ बुरहान के हाथ में दे दूंगी। ठीक है। आबिद, क्या हुआ यार, तुम इतनी देर क्यों लगाती? अच्छा नाश्ता क्या करोगी? नहीं नहीं यार, नाश्ता मैं यहाँ नहीं करूंगी, सब मेरा वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। Are you sure? या अच्छा फिर मेरा और बीजान का नाश्ता लगा दो। जी बेहतर। अच्छा तो और बताओ। बस यार, क्या होता रहता है यार? अब मेरे लिए बेटा दो। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बुरहान के साथ उसके ऑफिस। 1 मिनट। तुम बुरहान के ऑफिस क्या करने चाहते? Is it absolutely necessary for me to answer this question? I believe yes. अमार, तुम्हें पता है ना फरियाल लॉयर है। खैर तुम्हें क्या पता होगा। और लॉयर्स के डिस्कस करने के बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं। हो सकता है बुरहान सर ने उसके साथ कोई केस डिस्कस ये बुरहान है कौन? वो फ्रॉड लॉयर जिसने धोखे से हमारा घर खरीद लिया। एक मिनट, फ्रॉड हमने उनके साथ किया है। हमने कब्जा किया हुआ था उनकी प्रॉपर्टी पे। फरियाल, आप प्लीज जाएं, हमारी तो बहस चलती रहती है।
मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता और तुम कह रही हो हमारी बहस चलती रहती है। पर यार बुरहान सर आपका वेट कर रहे होंगे, प्लीज। लिसन, तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? बुरहान सर ने परियाल को साथ चलने के लिए क्यों कहा? ये तो मुलाकात हुई है, इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई। क्या बुड़बुड़ कर रही हो भाई? जरा नाश्ते के बर्तन तो समेट दो, मैं हाथ के हाथ धो लूं। मैं क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में? मेरा भी दिमाग खराब है। बीजान, कुत्सिया को बुरहान बहुत पसंद आया, रिश्ते की बात करना चाह रही है। हमारा बुरहान है ही इतना प्यारा, किसी का भी मंजूर नजर हो सकता है। खालाजान, मैं ये नहीं कह रही कि अमार में कोई कमी है या वो फरियाल के लायक नहीं है। अमार आपका पोता है, बख्तार भाई की अकलौती औलाद है, फिर सबसे बढ़ के मेरी बहन का बेटा है। फरियाल मैच्योर हो चुकी है। यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि फरियाल का और अमार का कोई मैच नहीं है। कुत्सिया, कैसी बातें कर रही हो भाई? अपनों में ये क्या मैच वैच? खानदान एक दूसरे को जानता है, बच्चे एक दूसरे से वाकिफ हैं, तो फिर ये शादी में मुश्किल क्यों? कैसी बातें करी हैं आप बीजान? नशवा बिस्मा की बेटी बाद में है, बरकत ताई की पोती पहले है। फरियाल की बात तो कुत्सिया ने करनी है। नशवा के लिए पूरा बरकत विला खड़ा हो जाएगा, नहीं देंगे आपको कभी वो रिश्ता। फिर क्या करेंगे आप? अभी तो बच्चे एक दूसरे से मिले हैं, खाली एक दूसरे को समझने के लिए, उनके दिमाग मिलने के लिए उनको कुछ टाइम तो दीजिए। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सोचने के लिए। क्या कहानी लेके बैठ गई हो तुम कुत्सिया? अरे भाई, ये दिमाग मिलना क्या होता है? मियाँ बीवी होते हैं। जब एक दफा शादी हो जाती है, जिंदगी के झमेले सर पे पड़ते हैं ना, तो दिमाग सीधा हो जाता है। खालाजान, आजकल के बच्चे शादी को झमेला नहीं समझते, ना ही वो ये सोचते हैं कि शादी के बाद एक दूसरे के दिमाग ठीक कर देंगे। आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर हैं, उन्हें पता है कि उनको अपनी शादी कैसे चलानी है, खुशियाँ कैसे हासिल करनी है। कुत्सिया, लगता है परदेश में रहकर तुम अपने रिवायात, तौर तरीके सब भूल चुकी हो। भाई, ये तुम्हारी आजादी और आजादी वाली सोच तुम्हें ले बैठेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ बेटी की शादी कर दो। बेटा, तुम जज्बाती होकर सोच रहे हो। खैर, ये सब बातें तो अभी कबल अज़ वक्त हैं। मैं ये कहूंगी कि तुम कुत्सिया को कोई झूठी उम्मीद मत दिलाना। मैंने उसको झूठी उम्मीद क्यों दिलवानी है? आपने तो खुद देख लिया कि उनमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हर अंडरस्टैंडिंग का मतलब शादी नहीं हुआ करता। जब मैं यहाँ से शिफ्ट हुई थी तो फरियाल सिर्फ 4 साल की थी। मैंने अपने बच्चों का ब्रॉटअप बहुत रोशन ख्याल अंदाज में किया है। मैंने उन्हें बगावत से नहीं, एतमाद से अपना हक लेना सिखाया है। मैं नहीं चाहती कि आपकी ऐसी बातों की वजह से मेरे बच्चे अपने घर वालों से दूर हो जाएं। मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। बहरहाल मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, और बराए करम आप ये बात दोहराइएगा नहीं। बरकत विला से नाकाम और नामुराद लौटने की कसम क्या हम नहीं खाए? पहले तो तुम अपने अंदर से ये कड़वाहट निकाल दो। देखो, हमने बिस्मा और उसकी बच्ची के लिए कभी कुछ नहीं किया। उनका पहला हक हम पर बनता है। इस मामले में आपका बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, इसलिए कि आपको मायूसी होगी और मुझे दुख होगा।
कुत्सिया का दिमाग तो साथ में आसमान पे पहुंचा हुआ है। वो अपनी काबिल बेटी के लिए कुछ और ही सोच रही है। तो ये शादी वो नहीं होने देगी। इनकार कर कर नहीं गई है, उसने सिर्फ वक्त मांगा है। जाहिर है काबिल बेटी की माँ है वो, भाई नखरा तो होगा ही ना। शरीफ लड़कियों के रिश्तों के लिए मगजमारी करनी पड़ती है बख्तियार। हवाओं में उड़ रही है वो, हवाओं में। आपने देखा नहीं जिस तरह वो बुरहान के साथ गई है। खुदा ना करे ऐसा कुछ भी हो। लेकिन माँ जी, अगर आपने फरियाल और अम्मार के रिश्ते से इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? अम्मार के जोड़ की तो कोई भी लड़की नहीं है खानदान में। जब भी बात करती हो बेअकली करती हो। बहन है वो तुम्हारी, बहन होने का हक जताओ। और याद रखना, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो हमारे रिश्ते में भी दरार पड़ सकती है। आजकल के ज़माने के माँ बाप के चौंचले भी अजीब हैं। औलाद अपनी काबू में ना हो तो कहते हैं एतमाद का कोई सानी नहीं है उनके। हेलो दिनेश यार, कब आओगी? इतना मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। और ये ड्रामेबाज असद किधर है? मैं कॉल करी थी, इसने फोन काट दिया मेरा। सो रहा है अभी तक? यार, मैं भी सो रही थी, तुम्हारी कॉल पे उठी हूँ। कल ही शादी हुई है यार, आधी अधूरी नींद में कहाँ थकन उतरेगी। आधी अधूरी नींद भी कोई चीज होती है क्या? होती है बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुमसे पूछूंगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस घर में नेक्स्ट कोई शादी नहीं होने वाली। क्यों, क्या हुआ? ये हुआ कि तुम्हें पता है ना कि फरियाल और इसका जो अमार का ये लोग आपस में बनाते हैं। मुझे पता था अम्मार के बारे में ना, मेरी इंट्यूशन कभी गलत होती ही नहीं है। और मैंने फरियाल से मिलने के बाद ही अम्मी से कहा था कि इसके लिए रिश्ता मत मांगिएगा। खाला की और हमारी दुनिया बहुत अलग अलग है। यार फरियाल यार, वो भी प्रोफेशनली स्टैब्लिश्ड लड़की है और उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का है। उसके साथ ना उसके जैसा ही बंदा सूट करता है। जैसे बुरहान सर? नहीं, बुरहान सर तो तुम्हारे साथ ही सूट करता है। तुम दोनों के दरमियान ना एक अनसीन केमिस्ट्री है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ, क्योंकि वो नजर भी सिर्फ मेरे ही पास है। एक रुको, कॉल आ रही है, 1 मिनट सब्र करो। और मेरा उनसे क्या लेना देना जो मैं उन्हें याद करूं? यार तो इतना चिड़चिड़ा होने की क्या जरूरत थी? एक तो सुबह सुबह मुझे फोन करके उठा दिया, मजाक कर रही थी यार। बहुत ही कोई बुरा मजाक था, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे और बुरहान सर के बीच में ना मजाक में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। मैं बात करती हूँ, तुम्हें अभी कॉल करूँगी, फ़ोन उठा लेना मेरा। हाँ वो क्योंकि क्या यहाँ बैठ के मेरी बातें सुननी है? लीस्ट इंटरेस्टेड। तुम्हारी बात सुनने से बेहतर है मैं कोई कवाली सुन लो।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिस नशवा, आप अभी इस वक्त ऑफिस आ सकती हैं? अभी कैसे आ सकती हूँ सर, मैं तो ऑफिशियल लीव पर हूँ, घर पे बहुत मेहमान आने वाले हैं। आपको पता है कल मिसेस शाहीन के केस की पहली हियरिंग है। ये आपका पहला सोलो केस है, आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मेरा पहला सोलो केस? जी मिस नशवा, इस वक्त आपका फोकस आपका केस होना चाहिए, आपका गेस्ट नहीं। मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप आ जाए। मुझे ड्राइवर क्यों भेजेंगे आप, मैं खुद आ जाऊंगी। अपने आर्गूमेंट्स अपने केस के लिए बचा के रखें। सी यू इन अ व्हाइल। अपने आर्गुमेंट्स अपने केस के लिए बचा के रखें। सुबह ही साथ चलने का कह देता है। फरियाल के साथ जाना था ना, जाहिर है उसकी कंपनी मैं इतनी एंजॉय करती हूँ तो ये भी एंजॉय करते होंगे। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ, सर ने बुलाया है। कल एक जरूरी केस की हेयरिंग है। अभी इंकिशाफ हुआ है, मेरा पहला सोलो केस है, समझती है ना आप? पहला सोलो केस। अब अगर तुम इस वक्त जाओगी तो वापस कब आओगी? अच्छा, बीनू के आने से पहले वापस आ जाना। मेरे साथ किचन में थोड़ी मदद करा दो, मुझसे अकेले काम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ भाई। मेरी जिंदगी का पहला सोलो केस है और मेरी माँ को किचन के कामों की पड़ी हुई। अल्लाह मियाँ आप देख रहे हैं। अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत कामयाब लॉयर बनाए, बुरहान जैसा। आप भी, अगर फरियाल और अमार का रिश्ता नहीं होगा तो मेरा और बख्तियार का रिश्ता मुश्किल में पड़ जाएगा। आप बख्तियार को जानती नहीं है अभी, उनकी अना उनसे कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। किस सिलसिले में? एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि बिस्मा आंटी और आसिम अंकल की शादी हो जाए। हम? बाबा ने कभी शादी नहीं की। बिस्मा आंटी के बाद उन्होंने किसी से मोहब्बत नहीं की कभी। अगर आसिम अंकल ने शादी नहीं की तो आप? मिस नशवा, आप बैठे, पानी पिए। बैठे, पानी पिए। मिस नशवा, थैंक्स। पी लें। I said thanks. फरो का रिश्ता मार के साथ नहीं करना चाहती ना, तो ठीक है, फिर मुझे भी अपने साथ ही ले जा। मैं अब इस जहन्नुम में मजीद नहीं रह सकती। आप जानती है, जब से आसिम बिस्मा की जिंदगी में वापस आया, मुझे बिस्मा से हसद होने लगा, बहुत जलन होती। आपने शायद देखा नहीं, आसिम किस नजर से बिस्मा को देखता है, ऐसे जैसे वही उसके लिए सब कुछ है। उसकी नजर से बिस्मा मुझे मुकम्मल नजर आता और अपना आप बहुत अधूरा। मुझे लगता है इस घर को बिस्मा की हाय लग गई। मैं इस तरह की बातों पे बिलीव नहीं करती, मगर यहाँ रह के सब देख के मुझे ऐसे लगा है जैसे कुछ हकीकतें अनबिलीवेबल होती हैं। इतने मुंह से कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं बोलती, कुछ मांगती भी नहीं है, मगर हमें तो एहसास है ना कि हमने उसके साथ ज्यादती की। वो एक खूबसूरत, जवान, भरपूर औरत है जिसकी जिंदगी आजमाइशों में गुजरी है। उसका शौहर मरा था, उसके जज्बात और एहसासात तो जिंदा है ना। तो आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? उनसे जाकर कहना
जिन्हें दीन और दुनिया की ज्यादा समझ है। उनसे भी कहूंगी, मैं एक बार ये कोशिश जरूर करूंगी। और मैं आपका भरपूर साथ दूंगी इसमें। मैंने तो तब भी बहुत कहा था अभी कि बिस्मा की शादी कर दो, लेकिन आसिम ही उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। अभी मर्द के लिए कितना आसान होता है औरत को बीच रास्ते में इंतजार करता हुआ छोड़ जाए, क्योंकि उसे पता है उसे एक छोड़ दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी मिल जाएगी। नुकसान तो औरत का ही होता है ना, जो बैठी उसका इंतजार करती रहती है। सिद्रा, आसिम ऐसा नहीं है। कौन है आप? और आप दोनों को हक किसने दिया है कि आप लोग बैठ के मेरी माँ की जिंदगी का फैसला करें? तो आप नहीं जानती मैं कौन हूँ? नहीं, बल्कि मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। मुझसे ज्यादा तो फरियाल जानती है आपके बारे में। You knew we are family। इतने दिन से हम साथ काम कर रहे हैं, आपने ये गवारा तक नहीं समझा कि आप मुझे ये बताएं कि आप आसिम अंकल के बेटे नहीं हैं। तो फरियाल मेरा सच आपसे पहले जानती है, पर आपको बाद में पता चला। प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल नहीं। तो मेरा सच आपको बहुत कड़वा लगेगा। आपका खुद आसिम अंकल से कोई रिश्ता नहीं है। आप क्या मेरी माँ के रिश्ते को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी इस तरह ऑफिस में बैठ के इररिलेवेंट लोगों के साथ? फरियाल इररिलेवेंट नहीं है। शी इज फैमिली नाउ। यू कैन ट्रस्ट हर। मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, और अपनी माँ के हवाले से तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। ओके, आई अंडरस्टैंड। आपकी सब बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया। और ये सब कुछ आप मुझे डायरेक्टली भी कह सकते थे। सॉरी। यार, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। फरियाल ने शादी के लिए हाँ कर दी क्या? एक तो जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम्हें लगता है हर कोई शादी के लिए पागल हो जा रहा है। तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, सावन के अंधे को सब कुछ हरा भरा दिखता है। यार, मेरा दिल चाहता है पकड़ के सबकी शादी करवा दूँ। इतना खूबसूरत एहसास है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि बुरहान भाई ने तुम्हें क्यों फ़ोन करके बुलाया था अचानक से? केस डिस्कस करना था। केस डिस्कस करना था? जी। बुरहान भाई ने तुम्हें केस डिस्कस करने बुलाया था इतने अच्छे मौसम में? इतने बदजौक लगते तो नहीं है वो। इसमें बदजौक होने वाली क्या बात है? तुम ही बुद्धू हो। अरे इतना अच्छा मौसम था, हो सकता है उन्हें तुम याद आ रही हो, उन्हें तुम्हें देखना हो, और तुम्हें देखने के लिए केस डिस्कस करने के अलावा उनके पास कोई बहाना नहीं था। देखो, इंसान मोहब्बत के चक्कर में जब पड़ता है ना, तो ऐसी ऊट पटांग हरकतें कर देता है। ये मोहब्बत के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दिनेश, तुम ऐसा करो, असद के पास जाके बैठो, क्योंकि जब तुम उससे दूर बैठती हो तो तुम ये ऊट पटांग उल्टी सीधी हरकतें भी करती हो और बातें भी। देखो, इमोशंस के मामले में मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है, तो जो मैं कह रही हूँ ना वो तुम सुन लो, और ये बात तुम लिख के रख लो। एक दिन ये बंदा खुद तुमसे कहेगा कि नशवा तुम मुझे बहुत पसंद हो। उन्हें फरियाल पसंद है, और तुम बहुत जल्द सुनोगी कि उन लोगों की शादी हो रही है। फरियाल? हाँ, फरियाल भी अच्छी लड़की है, कोई उसे देखेगा तो मना नहीं करेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मगर देखो, बात यहाँ कनेक्टिविटी की है, अंडरस्टैंडिंग की है, और ये कनेक्टिविटी मुझे वहाँ नजर आ रही है। मैं मान ही नहीं सकती। तुम्हारे मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जिद्दी हो तुम। जिद्दी तुम हो, और मेरे साथ आओ किचन में, खाना लगवाओ। बात सुनो, सर्व भी तुम करोगी। मेरी शादी हो गई है, मैं मेहमान हूँ। जी नहीं, आप मेहमान नहीं हैं, आप मेरे साथ सारा खाना लगवाएंगे। यार आ जाओ यार, अब तो इज्जत कर लो यार थोड़ी। कौन है? आ रही हूँ।
आसिम अंकल, बीजान, बीजान, बीजान और बाबा तो घर पे नहीं है।